नमस्कार मित्रों इन दिनों में राम कथाएं जो है वो चर्चा में हैं और थोड़ी सी बात हम भी आपस में बांट लेते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने सारे कार्य संपन्न कर चुके, राम राज्य की स्थापना हो गई, उसके बाद उनको लगा कि अब मुझे लौटना चाहिए, जाना चाहिए। अब इस संसार में मेरे लिए इस संसार में कुछ भी करने के लायक शेष नहीं रहा। जो उद्देश्य, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं इस धरती पर आया था वो पूरा हो चुका। और इसके लिए उन्होंने उपयुक्त ये समझा कि यम के साथ संवाद किया जाए, मृत्यु के साथ, मृत्यु के बारे में और मृत्यु बोध के बारे में। तो यम से संवाद की कथा, ये प्रसंग भी काफ़ी लंबा है, लेकिन उसी बीच में दुर्वासा ऋषि आए और वो यम के साथ संवाद में राम इतने ज़्यादा लीन और मग्न हो चुके थे, केंद्रित हो चुके थे किसी विचार के बिंदु पर। दुर्वासा को जैसे क्रोध आता था, उनको क्रोध आया कि जाओ, अब तुम जाओ और तुम सदेह देह के समेत तुम इस दुनिया से विदाई लोगे, ये मैं तुम्हें शाप देता हूँ। अब राम के समक्ष ये बड़ा एक अजीब बात थी कि जब शाप ऐसा मिले तो क्या किया जाए। तो राम ने निर्णय कर लिया कि अगर सदैव ही जाना है तो मैं जल समाधि ले लेता हूँ, सदैव चला जाऊँगा। और राम धीरे धीरे सरयू में उतरते गए सरयू में उतरते गए। और वो अगर प्रसंग को पूरी तरह देखें तो कहते हैं कि 12 किलोमीटर तक उन दिनों में, उस समय सरयू की जो लंबाई चौड़ाई थी इतनी लंबी थी कि 12 किलोमीटर तक राम आगे चले गए। और तब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को जल में निचली सतह पर जाने के लिए एक समाधि का रूप दे दिया अपने शरीर को। और उनके साथ साथ पीछे समाधि पूरी लेने से पहले राम ने पीछे देखा, उनके पीछे सारे उनके श्रद्धालु वे लोग भी आ रहे थे साथ साथ। वही जो वन्य जीवन के उनके साथी थे, जिनमें बंदर भी थे, जिनमें लंगूर भी थे, जिनमें बहुत सारे वृक्ष और लताएं भी थी, ये कहा जाता है प्रसंग में। और इसी ये प्रतीकात्मक प्रसंग है, इसको आप उसी रूप से लीजिए कि सभी उनके पीछे चले आ रहे हैं। राम ने देखा ये क्या है, तो राम ने तब प्रश्न किया अपने इष्ट देव से कि ये पीछे जो आ रहे हैं, ये व्यर्थ में मेरे साथ जल समाधि, इनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए, ये तो मुझे कभी भी मैंने ऐसी कामना नहीं की। तो उत्तर यही मिला कि राम, ये तुम्हारे साथी हैं और तुम अगर स्वर्ग लोक को सदेह जा रहे हो तो ये भी सदैव ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक तक जाएंगे, चिंता मत करो। ये प्रसंग बड़ा विचित्र है। कई बार कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाए कि राम के बाद राम के भाइयों का क्या हुआ। तो कहा यही जाता है कि जल समाधि के रूप में सब ने अपने जीवन की जो लीला थी वो इसी ढंग से समाप्त की। और धीरे धीरे सब जाते रहे और जल समाधि के प्रतीक के रूप में यही लिया जाता है कि वो सदैव ही इस संसार को छोड़कर वो स्वर्गारोहण की ओर चले गए। उन्होंने स्वर्गारोहण आरंभ कर दिया अपना और जल समाधि लेकर अपने इस जीवन की जो लीला थी उसको समाप्त किया। इसी बीच में ये प्रश्न थोड़े से और इसी प्रसंग के साथ साथ जुड़े हुए कई प्रश्न और भी आते हैं कि जो उनके पिता थे, जो रघुकुल के तिलक थे, और उनको भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस वचन पर अडिग रहने वाले दशरथ का क्या हुआ, उसका प्रसंग कहीं मिलता नहीं है, प्रायः चर्चा में नहीं आता। लेकिन मित्रों, जब इस प्रसंगों की, राम कथा के अलग अलग प्रसंगों की चर्चा करेंगे तो आपको ये तथ्य भी सामने आ जाएगा कि वहाँ अयोध्या से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उसे दशरथ का अंतिम स्थल भी कहा जाता है कि ये महाराजा दशरथ का स्मारक है। अब ये चीज़ें, इनका ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढने की आप चेष्टा करेंगे तो शायद आपको कुछ ना मिले। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। जब कोई पात्र आते हैं, चाहे वो महाराज दशरथ हैं या उनके पूर्वज हैं,
तो उन पात्रों का जो जीवन है वो भी उसी परंपरा में आता है कि पहले जन्म लिया, जन्म के बाद संस्कारित हुए, संस्कारित होने के बाद उन्होंने अपनी भूमिका इस सृष्टि पर निभाई और भूमिका निभाने के बाद वो चले गए। राम का बिल्कुल एक अलग चित्र था कि राम इस लोक में, माना यह जाता था कि इस लोक में राम आए तो वो विष्णु के अवतार के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में आए। लक्ष्मण आए तो वो शेषनाग के, शेषशय्या के अवतार के रूप में आए। सभी पात्र जो राम से जुड़े हुए थे किसी न किसी अवतार के रूप में आए, लेकिन दशरथ अवतार के रूप में नहीं आए। दशरथ उस परंपरा में आए थे, रघु की परंपरा में, महाराज रघु की परंपरा में, जिनकी एक ये चली आ रही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और उन्होंने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने वचन से नहीं टले और राम को वनवास दे दिया। उनका महत्व इसी बात को लेकर पूरे के पूरे रामचरितमानस में, पूरी रामायण में ये महत्व उनका दर्शाया जाता है। लेकिन मित्रों, उसी परिसर के आस पास आप जाएंगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा अयोध्या का जो प्रसंग है इतना विशाल, इतना विस्तृत है कि उसमें कुछ किलोमीटर की दूरी भी, उस समय यदि साम्राज्य था तो साम्राज्य की दूरी भी इतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती थी। महल भी बड़े लंबे चौड़े थे और राज्य का विस्तार, राज्य की सीमाओं का विस्तार भी बहुत लंबा चौड़ा था। तो आज भी उसी क्षेत्र में दशरथ महाराज का एक स्मारक भी मौजूद है। अर्थात राम के साथ जो जुड़ गया उसका कोई ना कोई स्मारक जो है वो इसलिए इस धरती पर बन गया या बना दिया गया ताकि राम कथा का जो निरूपण है वो पूरे के पूरे परंपरागत रूप में हो। चाहे वो कोरियाई राजकुमारी की बात थी जो अयोध्या से वहाँ की महारानी बनकर गई, ये सारे के सारे प्रसंग एक बात को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि राम की कथा के साथ जो भी जुड़ा वो कहीं ना कहीं जीवन में स्वाभाविक रूप से अपनी ज़िंदगी के सारे सोपानों को पार करता हुआ इस संसार से गया। शुक्रिया, धन्यवाद।